हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ विदी अजमीना फ्रॉम एडी विद ब्रेन। आज हम क्या देखने वाले हैं? आज हम देखने वाले हैं रिप्रेजेंटेशन ऑन नंबर लाइन। मतलब हम कैसे कोई भी एक रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ये हमें देखना है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, क्या दे रखा है आपको 3/4। ये इजी आपको नंबर लाइन आपने पहले भी सीखी होगी। कैसे बनाते हैं नंबर लाइन? हमको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करनी होती है। क्या करते हैं, यहाँ हमें 0 लेना होता है। इधर साइड के जितने भी नंबर आते हैं क्या होते हैं, सारे पॉजिटिव। इधर साइड के जितने भी नंबर आते हैं क्या हो जाते हैं, ये नेगेटिव। ये चीज़ पता है आपको। अब हम क्या करेंगे, यहाँ हमने जैसे दे दिया 1, यहाँ 2, यहाँ पे 3, और जैसे ये यहाँ पे -1, यहाँ -2, ये जाते हैं -∞ तक, ये जाते हैं +∞ तक। पता होगी आपको ये बात। तो अब हमें कैसे, हम 3/4 को कैसे नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो देखिए, आप इसको एक बार नॉर्मली कंप्यूट करिए अपने दिमाग के अंदर। अगर आप इसको नॉर्मली डिवाइड करते हैं तो ये 0 पॉइंट समथिंग में आंसर आता है, ठीक है। तो अब ऐसे नंबर्स को जब भी डिवाइड करते हैं जिसका न्यूमरेटर हमारा छोटा होना चाहिए, ये याद रखना, न्यूमरेटर स्मॉल होना चाहिए, डिनोमिनेटर ग्रेटर होना चाहिए। तो क्या होता है, हमारा जो भी आंसर निकलता है नंबर लाइन के ऊपर वो हमेशा 0 और 1 के बीच में लाई करता है, 0 और 1 के बीच में। तो हम कैसे हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे? जैसे देखिए, ये नंबर लाइन, ये 0, फिर हमने यहाँ ले लिया, जैसे मान लीजिए हम 1 लिया, ठीक है। यहाँ मैंने ले लिया -1, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमें क्या करना है, 3/4। तो अब ये 0 और 1 के बीच में आ रहा है, तो हमें क्या करना होता है, इसके बीच में 4 डिवीज़न करने होंगे। 4 डिवीज़न कैसे होंगे इसमें? तो पहला 1 डिवीज़न, मतलब इसको मैंने हाफ करा, फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक और कर दिया, 3 डिवीज़न हो गए, फिर मेरे को एक और डिवीज़न करना होता है। तो 1 2 3 4 एक्सेप्ट 0 नहीं गिनना हमको, बाकी के 4 गिनने, 1 तक गिनने, 1 भी हमें इंक्लूड करना है इसके अंदर। कितने होंगे, 1 2 3 4, क्लियर। अब ये क्या हो जाता है आपका 1/4, ये कितना 2/4, 3/4, और ये क्या हो जाएगा 4/4, मतलब 4/4 क्या हो जाता है आपका 1 ही तो आता है। तो अब आपको कैसे क्या मतलब हमें नंबर लाइन में क्या शो करना था, 3/4, यही तो आपको यहाँ पर है 3/4। तो आप बोल देंगे ये पॉइंट P है, P क्या आपको इंडिकेट करता है, दैट इज़ 3/4 हमारा आंसर हो गया। ये एक इजी वे में हमने नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन देखी थी। आगे हम कुछ और चीज़ें देखते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आपको दे रखा -5/3। अब आपका यहाँ पे क्या केस बन रहा है, डिनोमिनेटर आपका बड़ा है, सॉरी डिनोमिनेटर आपका क्या है, छोटा, न्यूमरेटर आपका क्या है, बड़ा। अब इसके लिए क्या करेंगे, इसका एक और इजी मेथड है, ड्रॉ नंबर लाइन अगेन। क्या कीजिए, इसमें आप डिवीज़न कीजिए, 1 2 3, इसको मैं और एक्सटेंड कर लेती हूँ, ये 4, ये 5 एंड ये 6। अब मैं क्या करती हूँ, -5/3 करना है, ठीक है। अब मैं इसको और आगे एक्सटेंड करती हूँ, ये क्या हो गया, -1, दैट इज़ -2, दैट इज़ -3, दैट इज़ -4, दैट इज़ -9। अब इसका एक बहुत ही इजी मेथड है। कैसा, एक इजी मेथड होने वाला है इसका बहुत। क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना। ऐसे केसेस के लिए आप कर दीजिए हर एक में 3 से डिवाइड कर दीजिए पूरी नंबर लाइन में। यहाँ 3, यहाँ 3, 3 3 3, 0.3 क्या हो जाता है, 0 3, ये हो जाएगा यहाँ पे, ये 1, ये भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1। अब आपको क्या दिखाना था, -5/3 क्या हो गया, ये सिंपल, ये पॉइंट P हमने लिया, क्या इंडिकेट करता है, -5/3। इजी था, कुछ नहीं करना। लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछे जाते। लेकिन मैंने आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है इसमें कि नंबर लाइन में हम कैसे रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्योंकि बाई चांस ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम्स में ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इसका बहुत ही ईजी मेथड है कि आपको बस डिवाइड करना है इजी वे में, और कुछ नहीं करना है। ओके, तो अब आगे हम देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं फाइंडिंग रेशनल नंबर। हम कोई भी आपको 2 रेशनल नंबर गिवन होंगे, जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे -2 और 6 आपको दे रखा है। अब आपसे कोई कह दे कि इसके बीच में आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, यू हैव टू फाइंड रेशनल नंबर, तो आप क्या करेंगे, क्या है आपको नंबर लाइन पता है, मतलब क्या हो गया, -2 के बाद -1, देन 0, देन 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5, इसके आगे -2 आ जाएगा और इसके आगे 6 आ जाएगा। आपने इतने सारे नंबर फाइंड कर दिए, नंबर लाइन की आपको जानकारी थी इसलिए, क्लियर। अब इसमें आपको क्या होता है, या का एक बहुत ही ईजी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है, बहुत ईजी था ये, लेकिन इसमें और टफ क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि हम आगे देखेंगे। तो चलिए हम इसका एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक हमने
एग्जाम्पल लिया है, दैट इज़ व्हाट, जैसे कि आपको फाइंड करना हो 2 रेशनल नंबर। एग्जाम्पल हमने क्या देखा, हमें 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन 1 एंड 2। क्या फाइंड करना है, 2 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन व्हाट, 1 और 2 के बीच में। कैसे करेंगे सोचिए। अब देखिए, आपको इसके लिए एक फॉर्मूला बताया जाता है। इसके लिए आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया जाता है, जो कि मैं यहाँ लिखती हूँ। क्या फॉर्मूला है वो, a + b डिवाइड बाई 2। इस फॉर्मूले से आपको क्या पता चलता है, जैसे कि मानिए आप 1 को मानिए a, 2 को मान लीजिए b। इससे क्या हो जाएगा, आपको अब इसके बीच में जब भी रेशनल नंबर निकालने होते हैं तब क्या फॉर्मूला लगाते हैं आप a + b/2। कैसे, एग्जाम्पल देखते हैं, यही वाला 1 + 2 मतलब a + b डिवाइड बाई व्हाट 2, क्या हो जाता है, दैट इज़ 3/2। तो मतलब 1 और 2 के बीच में हमें एक रेशनल नंबर मिल गया, हमें रेशनल नंबर ही तो निकालना था, क्या मिल गया, दैट इज़ 3 डिवाइड बाई 2। एक रेशनल नंबर हमें मिल गया। अब हम दूसरा कैसे फाइंड करेंगे सोचिए। दूसरा फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होता है, 3/2 आपको मिल गया, फिर आप क्या कीजिए, इसका जो पीछे वाला यही वाला टर्म आता है ना, पीछे वाला, उसमें बस ऐड करना है आपको। क्या करना होगा, a आपने मान लिया 3/2 को, b मान लिया आपने 2 को, b आप रहने दीजिए 2 को, a आप चेंज करते जाइए, फिर क्या हो जाएगा, a क्या है आपका 3/2, प्लस करना है 2, डिवाइड करना है आपको, फिर किससे, 2 से। सॉल्व कीजिए अब आप इसको, क्या हो जाएगा, ये इसका एलसीएम 1, देन दिस इज़ 2, दिस इज़ 3 एंड इसका एलसीएम 4, इसका डिवाइड करना है हमको 2 से, ठीक है, 2 से डिवाइड करना, दैट इज़ 2। फिर क्या हो जाएगा, 3 + 4 दैट इज़ 7/2। अब देखिए डिवाइड बाई 2 है, इसका आप रेसिप्रोकल करके भी तो लिख सकते हैं, दैट इज़ इनटू में लगा दीजिए। 2 को हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। सॉल्व हो गया बस। 7/4 दैट इज़ 7 डिवाइड बाई व्हाट, 7 डिवाइड बाई 8। अब क्या हमें मिल गया, इसके बीच का हमको एक और नंबर मिल चुका है, दैट इज़ नॉट 4 दैट इज़ 2। एक मिनट, और यहाँ पे 8 नहीं, यहाँ पे हो जाएगा 4। ये आप थोड़ी सी, यहाँ पे ये 2 आएगा ना, 4 नहीं आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक हुई। क्या करना होगा, बस एलसीएम लेना है, रेसिप्रोकल कर दिया, डिवाइड बाई 2 था, फिर मैंने क्या करा, अपॉन में 2 कर दिया, इसका इंटू लगाकर आंसर कितना आ गया, 7 डिवाइड बाई 4। तो हमें 2 रेशनल नंबर निकालना, क्या आ गया, पहला रेशनल नंबर 3/2, दूसरा 7/4। क्वेश्चन सॉल्व। फॉर्मूला क्या लगाया गया था, a + b/2। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये आपको खुद सोल्व करने हैं, ओके। पहला हमने क्या देखा, 4 आपको रेशनल नंबर फाइंड करने हैं बिटवीन व्हाट, -2 एंड -3। यू हैव टू फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2 एंड -3। ये आप लोग सॉल्व करेंगे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, find 5 rational number. You have to find 5 rational number between what, 3 divided by 5 and 4 divided by 5. आपको कुछ नहीं करना है, क्या, एक आपको बस एक फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, दैट इज़ व्हाट, a + b डिवाइड बाई 2। सिंपल, आपको ये चीज़ इस्तेमाल करनी है, ओके। समझ में आ गया। आपको ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करने हैं और प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर लिखिएगा, ओके, सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए अब हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्या है ये, प्रूव दैट √3 इज़ एन इरेशनल नंबर। ये आपके स्कूल एग्जाम्स में बहुत चांसेस हैं कि ये आ सके। क्या है ये, आपको ये प्रूव करना है कि √3 जो होगा वो एक इरेशनल नंबर है। कैसे प्रूव करेंगे आप, देखिए मैं बताती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना होता है, लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाना है, क्योंकि रूट में वैल्यू हम स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, जब हम लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाएं, लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाते हैं हम, लॉन्ग डिवीज़न, ओके, लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगाएंगे। आप इसको लॉन्ग डिवीज़न मेथड लगा के सॉल्व कीजिए। मैं इसमें सॉल्व नहीं करती हूँ, आप कीजिएगा, ओके, कि आपको होमवर्क है। आप जब इसको सोल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर क्या निकल के आएगा, दैट इज़ 1.732050। देन इसको और आगे आप ये चलता ही जाएगा, मतलब ये क्या है, चलता जा रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। इरेशनल नंबर क्या होते हैं हमारे, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग,
ठीक है, मतलब जो रिपीट भी नहीं करते। ये रिपीट कर रहा है, नहीं कर रहा है। ये टर्मिनेटिंग है, येस ऑफ कोर्स, क्योंकि ये डिवाइड होता जा रहा है, कभी भी ये एंड नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा, ये कंडीशन ये वाली सेटिस्फाई कर रहा है, ये कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। तो हम क्या बोलेंगे, बस हमने लॉन्ग डिवीजन मेथड से इसको सॉल्व कर दिया, फिर हम बोल देंगे द डेसिमल एक्सपेंशन of √3 is neither terminating, मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं है, nor repeating। अब देखिए, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ मैंने लिखा है नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इसको एक बार, आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। ये स्टेटमेंट आपको इसके नीचे लिखनी है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग बोल सकते हैं हम इसको, और इसको हम नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हमारे इरेशनल नंबर की कंडीशन क्या थी कि वो नाइदर टर्मिनेटिंग, मतलब टर्मिनेटिंग भी नहीं होना चाहिए और ना ही वो रिपीटिंग होना चाहिए। कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो हमने क्या बोल दिया कि ये हम प्रूव करते हैं कि √3 जो होगा ये एक इरेशनल नंबर है। क्लियर हुई बात, कुछ नहीं था, लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा दिया, फिर हमें ये पूरी एक वैल्यू मिल गई जो कि टर्मिनेटिंग भी नहीं है और ना ही रिपीटिंग है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि √3 जो है वो एक इरेशनल नंबर है। क्लियर हो गया, तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए हम एक और इम्पॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, दैट इज और शो दैट √5 और नंबर लाइन। शो आपको क्या करना है, √5 जो है इरेशनल नंबर है, इसको आपको नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। नंबर लाइन की बात हमने कर ली है, अब क्या करना है, इसमें आपको मेन एक चीज़ याद रखनी है। क्या आपको इसमें पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी आपने छोटी क्लासेस में, पाइथागोरस थ्योरम। इस थ्योरम का आपको इस टाइप के क्वेश्चन में इस्तेमाल करना है। कैसे, अब देखिए, पहले अगर आपको बाई चांस पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आइडिया दे देती हूँ। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम में, आपको एक राइट ट्राइंगल गिवन रहता है। राइट ट्राइंगल मतलब कैसा, ये, ठीक है। अब यहाँ पे ये 90 डिग्री बनाएगा। अब जैसे मैंने इसको मान लिया A, इसको मैंने मान लिया B, इसको मैंने मान लिया C, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि जो ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड को हम बोल देते हैं हाइपोटेनियस। मैं हाइपो लिख देती हूँ। और ये जो 90 डिग्री बन रहा है, अगर जैसे यहाँ पे कोई एंगल दे रखा होता है थीटा, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ठीक है, ये हमने हाइपोटेनियस मान लिया, मैंने थीटा मान लिया, ठीक है। फिर क्या आपको क्या करना होता है, ये थीटा माना है तो ये आपका जो नीचे की ये चीज़ बनती है, ये आपकी क्या हो जाती है, ये हो जाती है आपकी बेस। और 90 डिग्री जिससे खड़ा होता है वो आपको क्या हो जाता है, दैट इज परपेंडिकुलर। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है हमको, पाइथागोरस थ्योरम हमसे कहती है हाइपो का स्क्वायर मतलब h² इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर मतलब p² प्लस बेस का स्क्वायर मतलब b²। ये हमसे पाइथागोरस थ्योरम कहती है। ये हो गई आपकी पाइथागोरस थ्योरम। मैंने इसके बारे में थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया। क्लियर हुआ। अब हम पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें सबसे पहले इसमें क्या इस्तेमाल करना है, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब देखते हैं इसे, देखते हैं। तो फिर अब देखिए √5 है, √5 को आप लोग क्या लिख सकते हैं, 4 + 1 लिख सकते हैं। अब आपका 4 + 1 क्या हो जाता है, 4 आपका क्या है 2 का स्क्वायर, 1 आपका क्या है 1 का स्क्वायर। आपको पाइथागोरस लगी हुई नहीं दिख रही है इसमें। सोचिए, आपने परपेंडिकुलर मान लिया 2 या आपने बेस मान लिया 2, परपेंडिकुलर मान लिया 1, h आपका निकल के आ जाएगा। तो इन क्वेश्चन में आपको क्या करना है, नंबर लाइन मैंने आपको ये बना के रखी है। अब आपको क्या करना है, एक मैंने ये 2 यूनिट का लिया है मेज़रमेंट। क्यों लिया है, इस पॉइंट का नाम ले लीजिए A, इसको B। मैंने मान लिया कि मेरा बेस है 2, ठीक है। अब मैंने अपना परपेंडिकुलर जो माना है, मैं क्या करूँगी, अब उसके लिए यहाँ 90 डिग्री बनाऊँगी। पहले 90 डिग्री के आर्क मैंने यहाँ लगाए और ये 90 डिग्री का मेरा एंगल बन गया।
ये 90 डिग्री का है। फिर मैं क्या करूँगी, मुझे अब 1 यूनिट का अपना परपेंडिकुलर खींचना है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए 1 यूनिट कट करने वाली। फिर मैं क्या करूँगी, मैंने यहाँ अपना कंपास रखा, 1 यूनिट का मैं आर्क लगाऊंगी। क्या आएगा, समथिंग इधर मैंने मान लिया कट किया है, 1 यूनिट का है ये। अब 1 इंच ले लीजिए इसके लिए अपने स्केल के हिसाब से, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना होगा, ये 2 यूनिट, ये 1 यूनिट। अब आप कीजिए 0 से इसको जॉइन। ठीक है, आपने इससे इसको ज्वाइन कर दिया, इसको नाम दे दीजिए सी पॉइंट। अब आपका जो ए सी है, ये वाली जो एक ये आपकी लाइन बन रही है, ये आपका क्या है, क्या बोल सकते हैं इसको, जल्दी बताइए, √5। समझ में आया आपको, इसको हम क्या बोल सकते हैं, √5। क्लियर। अब जैसे कि अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन देती हूँ, आपको रिप्रेजेंट करना हो √7 को, कैसे करेंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा, आपको रिप्रेजेंट करना हो √9 को, कैसे करेंगे। चलिए आप ये दोनों क्वेश्चन ट्राई करके देखिए, अगर आपको ये नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में मेरे को बताइएगा। आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। मैं आपको एक बार इसका एक और ओवरव्यू दे देती हूँ, क्या किया मैंने। मुझे कैसे भी करके इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी थी, उसके लिए मैंने क्या किया, यहाँ मैंने बेस मान लिया अपना 2 यूनिट और मैंने अपना परपेंडिकुलर मान लिया दैट इज़ 1 यूनिट। अब देखिए, आपको अपने ना क्वेश्चन में एक और चीज़ लिखनी रहती है कि अपने h² आपको निकालना था। ये चीज़ मेरी क्या होगी, h²। देखिए यहाँ राइट ट्रायंगल बना, ये मैंने परपेंडिकुलर माना, ये मैंने बेस मान लिया। क्या किया मैंने, अब h² = परपेंडिकुलर मैंने क्या माना, 1 माना है, तो 1 का स्क्वायर प्लस मैंने बेस अपना क्या माना, 2 यूनिट, 2 का स्क्वायर। फिर मैं क्या करूँगी, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, h² कितना हो गया, h की वैल्यू 5, स्क्वायर यहाँ चला जाएगा, क्या क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट। तो आपको वैल्यू क्या मिल गई h की, दैट इज़ √5। तो आपको ये चीज़ लिखनी होती है। ठीक है, इस चीज़ के आपको मार्क्स मिलते हैं आपके एग्जाम्स में, आपको ये चीज़ लिखनी नहीं भूलनी है। पहली चीज़ आपको क्या लिखनी होती है, यहाँ पे आपने पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करी है। ओके, और आपको ये पूरा अच्छे से फिगर बनाना होता है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो चलिए अब हम एक और एग्जाम्पल, एक और क्वेश्चन देखते हैं, बल्कि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या दे रखा है, रिप्रेजेंट √9.3 ऑन नंबर लाइन। हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, √9.3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना सीखना है। तो क्या करना होगा, सबसे पहले आप एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ कीजिए या एक लाइन ड्रॉ कीजिए। जैसे ये मैंने ले ली AB लाइन। ठीक है, मैंने एक AB लाइन ले ली। चलिए मैं इसको थोड़ा नीचे ड्रॉ करती हूँ, क्योंकि इसमें हमें सेमी सर्कल भी ड्रॉ करना होता है। क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम लाइन लेते हैं AB जो हम लाइन लेंगे ये होनी चाहिए कितनी सेंटीमीटर लंबी, ये होनी चाहिए 9.3 सेंटीमीटर। क्यों होनी चाहिए, जो हमें यहाँ पे वैल्यू दे रखी होती है उसमें रूट अभी आप भूल जाइए। आपको सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है कि आपको जैसे अगर यहाँ दे रखा होता है 10, तो आप यहाँ लेते हैं 10। ठीक है, अब जैसे 9.3 तो आपको क्या लेना होगा, यहाँ पे 9.3 सेंटीमीटर रिप्रेजेंट करने के लिए आपका ये हो गया। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये आपका B पॉइंट है, ये आपका A पॉइंट है। फिर आप क्या कीजिए, एक एक्सटर्नल पॉइंट बनाइए जो कि 1 यूनिट एक्स्ट्रा होगा B से, मतलब B आपका ये पॉइंट है। अब आप B पॉइंट पे रखिए और उसके बाद ये B पॉइंट को इधर आप ड्रॉ कीजिए 1 यूनिट एक्स्ट्रा। ठीक है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा हमको लेना है। ठीक है, 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेना है। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, ये हमने C पॉइंट लिया, ये A पॉइंट लिया। अब आपको एक इम्पॉर्टेंट काम करना है इसके अंदर। क्या करना है, A और C इन दोनों का एक सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करना है। सेमी सर्कल आपको ड्रॉ करना आता है, उसके लिए हमें क्या करना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ड्रॉ करना है। कैसे होता है ड्रॉ, A पे रखिए पॉइंट और यहाँ एक आर्क लगाइए, और जो आप आर्क लगाएंगे ना, ये हाफ सेंटीमीटर, हाफ डिस्टेंस बोल दीजिए। A और C की जो हाफ डिस्टेंस है, जैसे A C की हाफ डिस्टेंस यहाँ तक आई, इससे ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, हाफ डिस्टेंस जो होगी उससे क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, कैसे करेंगे, अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ, A पे आप पॉइंट रखिए, आर्क लगाइए, C पे आप पॉइंट रखिए, आर्क लगाइए। ऐसे ही आप नीचे पॉइंट रखिएगा, नीचे आर्क और यहाँ पे नीचे आर्क। ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेकिन आप लोग नीचे भी आर्क लगाइए। फिर एक आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो जाएगी आपकी। फिर आपको क्या करना होगा, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए B, O नाम दे दीजिए। O आपका क्या हो जाएगा, ये एक मिड पॉइंट हो गया आपका। ठीक है, A और C का मिड पॉइंट है, B का नहीं, A और C का।
ठीक है। अब आपको मिड पॉइंट मिल गया। अब आप ए पे रखिए पॉइंट और सी पे, मतलब इस पे रखिए, और यहाँ से आप ए की मेजरमेंट लीजिए जितनी भी आएगी, 9.3 का हाफ आएगी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब यही होता है। फिर आपको एक सेमी सर्कल ड्रॉ होता हुआ दिखेगा, ठीक है, एक सेमी सर्कल आपका ड्रॉ हो जाएगा। फिर आपको क्या करना होगा, आप बी पे पॉइंट रखिएगा। यहाँ पे आपको 90 डिग्री का एंगल आपको बनाना है। कैसे बनता है, ये हमने 2 आर्क मारे, यहाँ मैंने ये लिया, ये मैंने एक कट मार दिया इधर से, फिर मैंने इधर से एक कट मारा, फिर इधर से और यहाँ से कट मार दें और कुछ नहीं करना। ये क्या बन गया आपका 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर बन गया। ऑलमोस्ट ये होने ही वाला है बिल्कुल। क्या करना है, अब आपने ये बी को, लेकिन आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है। आप जो यहाँ परपेंडिकुलर खींचेंगे, ये सेमी सर्कल को कोई एक पॉइंट पे कट करना चाहिए, जिसको मैंने जैसे नाम दे दिया डी पॉइंट। अब आपको कुछ नहीं करना, ये आपका हो चुका है, बस इसको और आगे एक्सटेंड कर दीजिए जहाँ तक आप चाहें, और फिर ओ पॉइंट रखिए। इससे एक ऐसे करके ये एक लाइन जाएगी, ठीक है। ये जो आपकी लाइन होगी, ये आपकी लाइन रिप्रेजेंट करती है √9.3, पहली चीज़। लेकिन अगर आप बी पॉइंट पे अपना कंपास रखते हैं और यहाँ से एक आर्क ड्रॉ करते हैं, कीजिए यहाँ से एक आर्क ऐसे ऐसे करके ये ड्रॉ हो गया, इस पॉइंट को मैंने दे दिया ई पॉइंट। तो अब ये बी से लेके ई तक की जो डिस्टेंस होती है, ये पूरी डिस्टेंस हमको लेनी होती है, ये हो जाती है √9.3, ये हो जाती है √9.3, ठीक है। क्या करना है, आप मेनली इसको दीजिएगा डिस्टेंस, ओके, ये इतनी बड़ी कोई बात नहीं है, या फिर आप इसको दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। क्या करना होता है हमको, सबसे पहले ए और बी हमने पॉइंट लिया सेम मेजरमेंट का, फिर हमने क्या किया, एक 1 यूनिट एक्स्ट्रा लिया इसमें, फिर हमने सेमी सर्कल ड्रॉ करा। कैसे किया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के बाद फिर हमने बी पॉइंट से परपेंडिकुलर बनाया, फिर हमने इसको ज्वाइन किया, ये √9.3, फिर उसके बाद हमने इस डिस्टेंस को भी नाम दे दिया √9.3। ये होता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ √9.3 ऑन व्हाट, नंबर लाइन। क्लियर हुआ। तो चलिए हम इसके कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, ये सब आपको होमवर्क में करने होंगे। सबसे पहला क्या है, √3.5 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। देखिए हम वो जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम कब करते हैं, जब हमारे को पॉइंट में नंबर्स गिवन होते हैं। ये सारे आपको तीनों जो एग्जाम्पल, ये तीनों मैंने जो क्वेश्चन दिए हैं, ये सब आपको पॉइंट में ही दे रखे हैं, ठीक है। तो पहला आपका क्या है, √3.5, ये आपको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। दूसरा क्या है, √9.4, ये नंबर लाइन पे आपको रिप्रेजेंट करना है। और तीसरा है √10.5। कुछ नहीं करना, सिंपल मैं एक बार और रिकॉल करा देती हूँ क्या करना होता है। जो मेजरमेंट है जैसे 3.5, ए बी मानिए, ए इसको नाम दे दीजिए, ये है 3.5 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे आप लोग, 1 यूनिट एक्स्ट्रा लेते हैं इसमें, ठीक है, ये सी हो जाता है। फिर आपको क्या करना होता है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब एक सेमी सर्कल ड्रॉ हो जाता है पूरा एक, ठीक है, सेमी सर्कल ड्रॉ हो गया, ये ओ पॉइंट हो जाता है। फिर ठीक है, आपको बी लेना होता है, इस पर आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया। फिर ये जो आपको हो जाता है, फिर उसके बाद 0 से हम इसको ज्वाइन कर देते हैं, ये क्या हो जाता है आपका √3.5, सिंपल ख़त्म। और चाहें तो आप इसका ये आर्क लगाइए और ये आगे सॉल्व कीजिए, ये भी आपकी वैल्यू आ जाती है कितनी, √3.5। ऐसे ही आपको ये दोनों क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और आपको ये अपनी नोटबुक पे ज़रूर सॉल्व करने हैं, ओके। तो चलिए अब हम एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या दे रखा है, विजुअलाइज 4.26। इसके लिए हमें क्या करना होता है, मैग्नीफिकेशन भी बोल सकते हैं हम इसको। इसके लिए आपको सबसे पहले नंबर लाइन ड्रॉ करनी होती है, बहुत ही आसान है ये। नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए, जैसे ये क्या हो जाता है बताइए, 0, यहाँ ये 1, फिर ये 2, आपकी ये हो गई सिंपल नंबर लाइन। लेकिन आपको इसके लिए क्या करना होगा, ये थोड़ा और एक्सटेंड करना होता है। क्यों करना होता है ये मैं अभी आपको बताऊँगी। 3, ये है 4, ये जैसे 5 और ये 6, मैंने इतनी रहने दी। ये क्या हो गया, ये -1, ये -2। अब आप लोग देखिए, आपका 4 पॉइंट मतलब 4 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो ये किसके बीच में लाई करेगा, 4 पॉइंट मतलब 3 से तो ज़्यादा है ये, तो किसके बीच में आएगा, ये 4 और 5 के बीच में आता है। तो आपको इसको ऐसे सर्किल कर लेना है। फिर आपको क्या करना है, और आपको एक और नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, एक और नंबर लाइन, जिसमें ये वाला पॉइंट आपका 4, ये वाला पॉइंट आपका 5। फिर आपको क्या करना है, यहाँ आपको लेना है 4.1, देन आपको लेना है 4.2, ये 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8 और ये 4.9, और मतलब आपका ये लास्ट वाला जो है ये हो जाएगा आपका 5। अब ठीक है, अब आपका जो 4.26, अब इसके अगले वाला देखिए, 4.2 और 4.3 के बीच में लाई करेगा, इसको सर्किल कीजिए, यहाँ एक और आप नंबर लाइन ड्रॉ कीजिए। बस इसमें आपको नंबर लाइन आगे ड्रॉ करते जानी है जब तक आपका आंसर नहीं निकल के आता।
ये आपने नाम दे दिया और ये आपने नाम दे दिया। क्या दे दिया? ये है आपका 4.2 और ये है आपका 4.3। अब देखिए 4.2 है, फिर क्या हो जाएगा ये 4.21, मतलब 1 हमने बढ़ा दिया। फिर ये 4.22, ठीक है। फिर उसके बाद ये क्या हो गया 4.23, ठीक है। फिर ये क्या हो गया 4.44, ये क्या हो गया 4.45, ये क्या हो गया 4.46, क्या हो जाएगा आपका ये 4. बताइए 1 मिनट रुकिए। अरे देखिए आप लोग, इसमें क्या है, यहाँ पे 4.44 नहीं आएगा, यहाँ पे 24 आएगा। ये थोड़ी सी गलती हो गई। ऐसे क्वेश्चन में बस ये गलतियों के चांसेस बहुत रहते हैं। अब क्या है 4.23, ये हो जाएगा 4.24, ये क्या हो जाएगा 4.25, ये हो जाएगा 4.26, ये क्या हो जाएगा 4.27, ये 4.28 या 4.29, मतलब 4.3 तक। अब आपको क्या निकालना था 4.26 आपका मिल गया। बस इसको आपको सर्किल करना है, इस पॉइंट को आप नाम दे दीजिए P। तब आपको क्या करना होगा, इसमें लिखना है P रिप्रेजेंट्स 4.26। यही आपकी होती है मैग्निफिकेशन, या आप बोल दीजिए इसको विजुअलाइज करना भी बोल सकते हैं। क्या करना होता है, नंबर लाइन के बाद नंबर लाइन, नंबर लाइन के बाद नंबर लाइन, हमको यही करना होता है। सिंपल था। अब इसके हम कुछ और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके कुछ क्वेश्चंस। क्या है, आपको विजुअलाइज ही करना है 2.665 को। नंबर लाइन पे आपको इसको रिप्रेजेंट करना है, मतलब विजुअलाइज करना है, मैग्नीफाई करना है, हो जाएगा, इजी है। नेक्स्ट क्या है 3.21, ठीक है 3.21, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, मतलब विजुअलाइज करना है, मैग्नीफाई करना है। ओके, मैग्नीफाई, क्लियर। अब नेक्स्ट आपका ये अच्छा है, ये चीज़ आपको आनी चाहिए कि 3.5 और इस पर आपका बार लगा हुआ है, ये यहाँ पे ये 3.5 पे आपका बार, 3.5 पे आपका क्या है बार, ठीक है। अब इसको हम कैसे करेंगे, और आपको इसमें ये चीज़ गिवन रहेगी क्वेश्चन में, अप टू 2 डेसिमल प्लेस। अब देखिए डेसिमल प्लेस क्या हो जाते हैं, डेसिमल प्लेस क्या हो जाते हैं, जैसे कि डेसिमल के ये यहाँ पे 3.5 है ना, डेसिमल के बाद के जैसे अब यहाँ पे 0.1 है, तो इसमें कितने डेसिमल प्लेस हैं, DC लिख दिया मैंने, डेसिमल DP लिख दिया। डेसिमल प्लेस क्या हो गए हमारे, ओनली 1। अगर लिखा होता है 0 पॉइंट लगा हुआ है और यहाँ लिखा होता है 2, 3, 4, कितने डेसिमल प्लेस हो गए यहाँ पर 3। तो इसमें बोला कि 2 डेसिमल प्लेस तक हमको फाइंड करना है, तो क्या करेंगे हम, दैट इज़ वेरी सिंपल। क्या करना होगा हमको 3.5 और बाहर आपको एक इस पर दे रखा है, आपको 2 डेसिमल प्लेस तक निकालना है। क्या करेंगे, 1 और 5 एक्सटेंड कर दीजिए और यहाँ ऐसे डॉट डॉट रहने दीजिए, ये आपकी मर्जी। अब 3.55 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, या फिर आप बोलिए मैग्नीफाई करना, ईजी है, कुछ नहीं है इसमें। क्लियर हुआ। आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने हैं, देन हम आगे बात करते हैं अगली वीडियो में। और आप मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा मेरे चैनल को। और जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे चैनल का नाम है दैट इज़ एडू विद ब्रेन। अब देखिए, मैंने आपको इससे पहली वीडियो में बताया था प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। इससे क्या हो गया, आपको क्या करना है मैथ में, मैं आपको ये हर बार रिपीट करूँगी कि आपको मैथ्स में क्या करना है अच्छा बनने के लिए, ऑलवेज कीप प्रैक्टिसिंग। प्रैक्टिस आप जितनी ज़्यादा करेंगे, किसकी प्रैक्टिस करनी है आपको, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, कंसेप्ट क्लियर करना है, देन आपको क्या करना है, क्वेश्चन सॉल्व करने हैं बहुत सारे, आपकी मैथ उससे बहुत अच्छी होगी। तो चलिए अब हम वीडियो को इसी टाइम पे ओवर करते हैं। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ एडू विद ब्रेन। थैंक यू।